जी तो नाजरीन, आज हमारा लेक्चर है एपीएस मैथ न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं जी। इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड z इज़ इक्वल टू 12 व्हेन x इज़ इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज़ इक्वल टू 18। तो नाजरीन, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब हम इसको एज इट इज़ ट्रांसलेट करते हैं जैसे स्टेटमेंट में गिवन है। इफ़ z इज़, तो मैंने यहाँ पर लिखा z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसकी जगह मैंने लगा दिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो नाजरीन मैंने यहाँ पर x लगा दिया। अब आपको पता है जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो z इज़ इक्वल टू kx। अब जी उसने हमें दो वैल्यूज़ गिवन किए हैं, कौन कौन सी, z इज़ इक्वल टू 12 एंड x इज़ इक्वल टू 3। तो दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी। z की जगह पर हमने 12 प्लेस कर दिया, k एज इट इज़ आ गया, x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। यहाँ से हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू k आ गया। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। तो अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, k इज़ इक्वल टू 4। तो k इज़ इक्वल टू 4 आ गया। तो अब अगेन देखते हैं जी क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज़ इक्वल टू 18। तो इस रिलेशन में हम पुट कर लेते हैं जी x की वैल्यू और z की वैल्यू। अच्छा जी, z इज़ इक्वल टू 18 है, तो 18 मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया इस रिलेशन में। इज़ इक्वल टू k की वैल्यू यहाँ मैं 4 उठा ली, यहाँ से फाइंड क्या करना था, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर मैंने x एज इट इज़ लिख लिया। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू x। तो 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18। तो 9 बाई 2 क्या होता है हमारे पास, 4.5। तो x इज़ इक्वल टू 4.5। पहला पार्ट तो हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या है जी, इफ़ b इज़, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन 4 क्या था, इफ़ b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a आ गया हमारे पास। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो क्या आया, b इज़ इक्वल टू k a आ गया मेरे पास। b की वैल्यू जी बताओ, 3 वैल्यू है b की इज़ इक्वल टू k की वैल्यू, k है, a की वैल्यू 18 है। तो नाजरीन ये देखें जी, k के साथ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज़ इक्वेशन के एक साइड में मल्टीप्लाई होती है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे आके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो 3 डिवाइडेड बाई 18 इज़ इक्वल टू k आ गया। अब हम यहाँ से k का अगर आंसर्स निकालें तो क्या आएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/6। k इज़ इक्वल टू 1/6 आ गया। अब हम इस रिलेशन में अगेन वैल्यूज़ पुट करते हैं। कौन सी वैल्यूज़ पुट करते हैं, b की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, a की वैल्यू अगर 24 गिवन हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। जो चीज़ वैल्यू फाइंड करनी है वो हमने एज इट इज़ लिख ली, इज़ इक्वल टू k की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया 1/6 है, तो ये 1/6 k की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू उसने गिवन की है 24, तो यहाँ पर जी a की वैल्यू 24 दे दिया। 24 को 6 पे डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24। तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास, b इज़ इक्वल टू 4। तो जी तो नाजरीन ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, डायरेक्ट रिलेशन। तो इसमें हमने देखा कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम होती है। कैसे पता चला हमें, देखो यहाँ पर पहले b की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो a की वैल्यू 18 थी। अब b की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो a की वैल्यू 24 हो गई है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है।